हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आपका मैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्लास 7th का लेसन 2 द वाइज मैन फर्स्ट उसके क्वेश्चंस के आंसर को याद करने का तरीका सीखा। आज हम सीखने जा रहे हैं लेसन 3 द वाइज मैन सेकंड के क्वेश्चंस के आंसर को याद करने का तरीका। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन का जो तरीका होता है, क्वेश्चन पूछने का जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी शुरुआत किस वर्ड से होती है? WH वर्ड से। किस वर्ड से होती है? WH वर्ड से। फिर उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये तो हुआ क्वेश्चन का तरीका। जब हम इसका आंसर देते हैं तो इसके आंसर के भी दो तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव में आंसर होता है और एक नेगेटिव में होता है। जब पॉजिटिव में आंसर होता है तो उसका तरीका होता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और जब नेगेटिव में होता है, ये पॉजिटिव के लिए है और ये नेगेटिव के लिए। नेगेटिव में होता है तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है या नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। अब हम बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो आपकी एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, What did the thug ask the thugs ask भोला? उन दो ठगों ने भोला से क्या पूछा? तो इसका आंसर क्या होगा? ये हमने अपने लेसन में बहुत अच्छे से पढ़ा है, स्टार्टिंग में भी ही है ये। तो इसका आंसर क्या होगा? यहां से स्टार्ट करेंगे हम। द ठग्स। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब किसी भी क्वेश्चन में डिड होती है, कौन सी होती है? डिड होती है। तो इसके स्थान पे मीन्स जब हम आंसर लिखते हैं तो इस हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें कैसे पता चलेगी? हमारे क्वेश्चन में वर्ब कौन सी है? आस्क है। आस्क ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी वर्ब की क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म के लिए हमें सिर्फ ईडी लगाना है इसमें, आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड। ठीक है, आस्क मीन्स होता है पूछना। तो द ठग लिखेंगे फिर आस्क्ड, भोला। ठीक है, अब इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, अलग से लिखेंगे कि क्या उसने पूछा था। क्या पूछा था उसने? सर, will you sell these मैंगोज? क्या पूछा था उन दोनों ठगों ने कि सर महोदय, क्या आप इन आमों को बेचेंगे? जो आम उसके पास थे, भोला के पास थे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? डिड भोला एग्री टू सेल? डिड भोला agree to sell the green mangoes? The green mangoes। क्या भोला उन हरे आमों को बेचने के लिए तैयार हुआ, एग्री हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा?
नहीं, क्योंकि भोला ने साफ मना कर दिया था कि मैं इनामों को नहीं बेचूंगा। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? नो। अब इस आंसर को हमें इस स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखना है, ये क्योंकि हमारा नेगेटिव वाला आंसर है, तो नो लिखेंगे भोला। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? डिड नॉट, फिर ये पूरा एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोज, नहीं भोला उन ग्रीन आमों को बेचने के लिए सहमत नहीं हुआ या एग्री नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? डिड भोला's वाइफ लाइक चटनी, क्या भोला की पत्नी को चटनी पसंद है? अब यहाँ पर एक ये कॉमा लगा है, उसको हम एस्ट्रोफियस कहते हैं और इसका अर्थ का, के और की के संबंध में होता है। ठीक है, जैसे यही एक एग्जाम्पल तो यही है, भोला's वाइफ, भोला की पत्नी। ठीक है, अब राम्स, एक है राम्स पेन, राम का पेन, इसका अर्थ क्या होता है? का के की के संबंध में होता है। ठीक है, मतलब उसके अधिकार के लिए होता है, पोजीशन कहलाता है ये। ठीक है, उसके अधिकार के लिए होता है। अब इसका आंसर कहां से स्टार्ट करेंगे? डिड भोला's वाइफ लाइक चटनी, क्या भोला की पत्नी को चटनी पसंद है? तो आंसर में यस भोला's वाइफ, या इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? शी। क्या लिख सकते हैं? शी। भोला's वाइफ लिखो या शी लिखो, बात एक ही है, कोई भी एक वर्ड आप लिख सकते हो। तो भोला's वाइफ या शी लाइक्ड चटनी वेरी मच, मीन्स उसे, भोला की पत्नी को चटनी बहुत ज्यादा पसंद है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट वॉज द बेट, व्हाट वॉज द बेट, शर्त क्या थी? अब शर्त क्या थी ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या थी शर्त? The bet was that they will give him 1,000 rupees if his wife does not agree with him। ठीक है, अब शर्त क्या थी? तो शर्त यह थी कि दे यहाँ पर उन दो ठगों के लिए है और हिम मीन्स भोला के लिए। तो दे विल गिव हिम, वे दो ठग भोला को 1,000 रुपये देंगे, 1,000 रुपीज, 1,000 रुपये देंगे यदि उसकी पत्नी उस पर नाराज नहीं होगी तो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हु वॉन द बेट, हु वॉन द बेट। ठीक है, शर्त कौन जीता,
हु वॉन द बेट मीन्स शर्त कौन जीता, तो इसका आंसर ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। हु की जगह सिर्फ हमको भोला लिखना है बस, और पूरा ज्यों का त्यों लिखना है जितना अपना क्वेश्चन में है। भोला won द बैट। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नहीं सॉरी सिक्स्थ क्या है? हाउ डिड भोला प्लान टू स्पेंड द मनी? हाउ डिड भोला प्लान टू स्पेंड द मनी? जो उसको शर्त में जो पैसे वो जीता था उसको खर्च करने के लिए उसने क्या योजना बनाई थी? तो उसकी योजना क्या थी ये भी हमने लास्ट में पढ़ा है जब हम लेसन पढ़ रहे थे। तो इसका आंसर क्या होगा? भोला प्लान टू स्पेंड, भोला प्लान टू स्पेंड द मनी by another horse again। उसने क्या योजना बनाई थी? उसने ये योजना बनाई थी कि वह दोबारा से फिर से एक और दूसरा घोड़ा लेगा। ये रहे आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर्स। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी क्या है आपका? ये पार्ट ए हमने पहले पढ़ा, अब पार्ट बी का पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड भोला मीट द ठग? भोला उन दो ठगों से कहाँ मिला? तो इसका आंसर क्या है? मार्केट में। क्या होगा इसका आंसर? मार्केट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड द ठग से टू भोला? भोला से उन दो ठगों ने क्या कहा? टू सेल द मैंगोज। आंसर क्या है इसका? सेकेंड नंबर का, टू सेल द मैंगोज। उसने उनसे कहा कि आप इन आमों को बेच दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच मनी वॉज ऑफर्ड इन द बेट? अब ये क्वेश्चन क्या है कि शर्त में कितने पैसे रखे गए थे? तो कितने पैसे रखे गए थे शर्त में? शर्त के लिए 1000 रुपीज, वो हमको भी पता है, 1000 रुपीज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 का आंसर, 4 क्या है क्वेश्चन? विथ whom डिड भोला रिटर्न होम? भोला किसके साथ घर वापस आया? तो आंसर क्या है? 2 ठग्स कि स्ट्रेंजर के साथ आए, क्योंकि लेसन में वो लाइन जो जब हम पढ़ रहे थे उसमें क्या लिखा था? स्ट्रेंजर्स, STRANGERS, स्ट्रेंजर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, डिड द ठग सक्सीड इन देयर प्लान? क्या वो ठग अपनी योजना में सफल हुए? तो आंसर क्या होगा? नो, भोला जीत गया था। अब आपका ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट तो खत्म हुआ। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। वो भी क्या है आपका? वर्ल्ड पावर। ठीक है, अब वर्ल्ड पावर में जो पहला क्वेश्चन है वो मैच इट है। क्या है? मैच इट मीन्स सही जोड़ी। तो पहला जो इसके भी मैं आंसर्स लिखूंगी, क्वेश्चन आपकी बुक में ही है। ये 5 हैं क्वेश्चन, इसमें 5 सही जोड़ी है ना, तो उसकी सिर्फ आंसर्स, जैसे पहले का जो आंसर है वो लिखूंगी, फिर दूसरे का जो आंसर है, तीसरे का जो, चौथे का है जो, और 5वें का जो आंसर है वो लिखूंगी। ठीक है, तो पहले का आंसर जो है द क्वीन ऑफ सतपुरा। सतपुरा की महारानी, रानी किसे कहते हैं?
तो पचमढ़ी को किसके कहते हैं? पचमढ़ी, ठीक है, किसे कहते हैं? पचमढ़ी को। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा किसे कहते हैं? लॉइन को। किसे कहते हैं? लॉइन को, LION, लॉइन। क्वेश्चन 3 क्या है? द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्या है? किसे कहते हैं? तो द नर्मदा, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक, अब 4th में क्या है? अ ड्रीम इन मार्बल, इसका है द ताजमहल। द ताजमहल। नेक्स्ट है द शिप ऑफ द डिजर्ट, इसका है कैमल। ठीक, अब आते हैं हम इसी क्वेश्चन के पार्ट बी की तरफ। ए हमारा मैच इट था, बी क्या है? पिक द ऑड वर्ड आउट एंड एनसर्कल इट। हमको इसमें ऑड वर्ड लिखने हैं, देखने ढूंढने हैं, कुछ वर्ड्स दिए हैं हमको और उनमें सर्कल बनाने हैं। तो मैं पहले आपको ये पूरे वर्ड लिख लूँ, फिर हम सर्कल बनाएंगे कि कौन से ऑड वर्ड हैं, कौन से ऑड वर्ड नहीं हैं। पहला है जो आपका ये क्वेश्चन 3 के पार्ट 2 के ये क्वेश्चन है, इसमें हमको ऑड वर्ड चूज करना है। तो ऑड वर्ड चूज करने के लिए हम सर्कल लगाएंगे, जैसे मैन, जेंटलमैन, सर और मैडम। ये जो तीनों हैं वो मैन के लिए लगाए जाते हैं, मैन मीन्स पुरुष के लिए लगाए जाते हैं। और ये मैडम किसके लिए बोला जाता है? स्त्रियों के लिए या महिलाओं के लिए। ठीक है, अब दूसरे में क्या है? गर्ल, लिटिल फेयरी, लिटिल क्वीन और बॉय। यहाँ पर गर्ल, लिटिल फेयरी और लिटिल क्वीन ये लड़कियों के लिए बोला जाता है और ये बॉय यहाँ पर अलग है, तो ये क्या है? हमारा ऑड वर्ड है। इसमें मैंगो, एप्पल, नाइफ और ऑरेंज। ऑरेंज, मैंगो और एप्पल जो है ये फ्रूट्स के नाम है और नाइफ यहाँ पर ये ऑड वर्ड है। अब ठग, थीप, रॉबर और कॉन्स्टेबल, ये तीनों एक ही होते हैं और ये कॉन्स्टेबल यहाँ पर अलग है। यहाँ पर स्माइल, लाफ, वीप और इसको चुकल। ठीक है, ये मुंह दबा के हंसना, मतलब मुंह बंद करके हंसने को कहते हैं इसको। और ये वीप यहाँ पर क्या है? ऑड वर्ड है। ठीक, अब क्वेश्चन इसी का सी, ये ए, बी और इसी का सी जो है, सी नंबर में यहाँ पर भी मैच इट है, 2 कॉलम दिए गए हैं हमको। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड पावर का सी नंबर का है। ए और बी हम हमने अभी किए हैं। इसमें है मैच द 2 कॉलम्स, हमें 2 कॉलम को मैच करना है। ये कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में एनिमल्स के नाम लिखे हैं, वो मैं 1 by 1 लिख दे रही हूँ। अ हॉर्स, फिर अ डंकी, फिर अ कैट, अ डॉग, a lion, a sheep। इसमें ऑड इवन में दिए हैं। अब हमको इसके सिर्फ आंसर बस लिखना है कि इन जानवरों की किस टाइप की आवाज़, ये जानवर किस टाइप की आवाज़ निकालते हैं। तो हॉर्स किस टाइप की आवाज़ निकालता है?
आपके इसमें फर्स्ट में ही लिखा है, इसको पढ़ेंगे निक्स। क्या पढ़ेंगे? निक्स। निक्स मीन्स होता है हिनहिनाना, ठीक है। फिर डंकी, डंकी किस टाइप की आवाज निकालता है? तो डंकी ब्रेज, ये हंसता है, इस टाइप की आवाज निकालता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेज। नेक्स्ट है कैट। कैट क्या बोलती है? म्याऊ। क्या बोलती है कैट? MEWIS, म्याऊ, ठीक है। और डॉग सब जानते हैं, वार्क करता है। वार्क मीन्स क्या होता है? भौंकना। लॉइन, लॉइन दहाड़ता है, दहाड़ने को रोर्स बोलते हैं, ठीक है। और शीप, शीप क्या करती है? शीप भी अजीब सी आवाज निकालती है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लीट्स। ब्लीट्स क्या पढ़ते हैं? ब्लीट्स। सो ये रही आपकी एक्सरसाइज लेसन 3 द वाइज मैन सेकेंड की। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर टुडे।